नमस्कार, मैं पत्रकार हनुमान पुनिया और आप देख रहे हैं अपनी न्यूज़। और आज लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व है और उस पर्व में मैं वोट डालने के लिए आया हूं और पूरा मैं आपको दिखाऊंगा किस तरह का जोश जुनून यहाँ पर है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं सभी जो पार्टियां हैं, मुख्य पार्टियां, जिसमें इंडियन नेशनल लोकदल है और कांग्रेस पार्टी है, उसके अलावा बीजेपी है, तो उनके यहाँ पर टेंट लगे हुए हैं, बूथ इन्होंने यहाँ पर ये बना रखे हैं अपने अपने। तो यहाँ का पूरा मैं सीन आपको दिखाऊंगा, तो लगातार आप वीडियो के साथ बने रहें। पूरी जो ये लोकतंत्र के पर्व की जो यात्रा है वो मैं आपको दिखाऊंगा। तो मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये मेरे गांव के बूथ पर यहाँ पर अलग अलग पार्टियों के जो सपोर्टर हैं वो बैठे हैं। ये सबसे पहले आपको दिखा रहा हूँ संदीप लोट इंडियन नेशनल लोकदल का, और इसके अलावा ये आगे है भारतीय जनता पार्टी का। यहाँ पर टेंट लगाकर उनके जो कैंडिडेट के पक्ष में जो वोटर हैं वो यहाँ पर बैठे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा मतदान हो अपनी अपनी पार्टी के पक्ष में ये करवाने का प्रयास इनका है। इसके अलावा ये टेंट लगा हुआ है कुमारी शैलजा के पक्ष में, ये आप देख सकते हैं। कुमारी शैलजा के जो सपोर्टर हैं वो इन्होंने टेंट यहाँ पर लगा रखा है। तो अब मैं आपको आगे इसका पूरा दिखाऊंगा। ये हमारे गांव का राजकीय कन्या प्राथमिक विद्यालय गुड़िया खेड़ा है और यहाँ पर अब आगे जहाँ तक कैमरा अलाउ होगा वहाँ तक मैं आपको जर्नी करवाऊंगा कि किस तरह से यहाँ पर लोकतंत्र के सबसे बड़े पर्व में जोश देखने को मिल रहा है। तो ये महिलाएं हैं वो यहाँ पर अपने मत का प्रयोग करने के लिए जा रहे हैं। अब आगे मैं आपको दिखाऊंगा आगे कहाँ तक कितनी लंबी लाइन है। हालांकि अभी वक्त की अगर बात करें, जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो 11:15 हो चुके हैं। तो ये शांतिप्रिय तरीके से वोटिंग यहाँ पर हो रही है। तो ये गुड़िया खेड़ा गांव हमारा गांव है और वहाँ पर आज लोकसभा चुनाव को लेकर वोटिंग चल रही है। तो ये अपने अपने पार्टी के पक्ष में वोट करने के लिए लोगों को, वोटरों को प्रेरित कर रहे हैं। राम राम। वोटिंग स्थल पर मैं पहुंचने वाला हूं। यहाँ पर काफ़ी संख्या में महिलाएं हैं। हालांकि जो भीड़ है वो अब नहीं है क्योंकि धूप ज़्यादा हो गई है, 11 बजने को है, तो ऐसे में भीड़ कम है और महिलाओं की संख्या ठीक ठाक इसमें हम कह सकते हैं। तो ये वोट डालने के लिए यहाँ पर महिलाएं आई हुई हैं। ये महिलाएं वोट डालने के लिए जा रही है और इधर कुछ कैंडिडेट अपने अपने पार्टी के जो कैंडिडेट हैं उनके सपोर्टर यहाँ पर हैं। और यहाँ पर जो चुनाव में जो भूमिका निभा रहे हैं, जो एजेंट हैं और है, तो उनके लिए। हाँ जी ताऊ जी, क्या इसमें किसके लिए ये पोलिंग पार्टी? अच्छा, उनके लिए। तो गांव में मतलब कोई अपनी मर्जी से है या कोई ड्यूटी लगी हुई है आपकी? नहीं, अपनी इन्होंने मांगी थी। अच्छा, लस्सी लाओ। ठीक है, तो लस्सी लेके आया था। चलो ठीक है जी। गांव में आए हैं तो इसलिए उनकी सेवा सेवा ज़रूरी है। तो बिल्कुल ये हमारे गांव का संस्कार है इस तरह से। और ये महिलाएं अपने वोट डालने के लिए यहाँ पर जा रही है। और ये हमारे पूर्व सरपंच मास्टर मनीराम जी पूनिया है और ये लस्सी लेकर जो यहाँ पर कर्मचारी हैं जिनकी ड्यूटी है इसमें, तो उनके लिए ये लस्सी अपने घर से लेकर आए हैं। बहुत बढ़िया ताऊ जी, अच्छी बात है। इस तरह से आप सेवा इन लोगों की कर रहे हैं। तो ये आप देख सकते हैं इस तरह का
रुझान इस गांव के अंदर आपको मैं दिखा रहा हूं। तो एक बार फिर मैं आपको बता दूं कि गुड़ियाखेड़ा गांव में वोटिंग हो रही है और बम्पर वोटिंग है। गांव में बड़ी शांतिप्रिय तरीके से वोटिंग की जा रही है और मैंने अपना वोट डाल दिया है। और आपसे भी विनती निवेदन है कि आप इस लोकतंत्र के पर्व में अपना वोट डालकर इसमें आहुति डालें। यह 5 साल बाद आपको मौका मिलने वाला है, तो ऐसे में आप अपना वोट ज़रूर डालें। आप अपने पसंदीदा किसी भी पार्टी का आप जो समर्थक हैं, लेकिन वोट ज़रूर डालें, क्योंकि अगर आप वोट नहीं डालते हैं तो आगे 5 साल में क्या कुछ होना है देश में, उसका निर्धारण करने में आप कोई बहस नहीं कर सकते, क्योंकि आप अपना अधिकार का प्रयोग नहीं कर रहे हैं। तो अब मैं आपको दूसरा जो गांव में दूसरे स्कूल के अंदर वहां का बूथ का भी मैं निरीक्षण करवाऊंगा, वहां पर किस तरह की भीड़ है। एक साइड में ये है, एक बार फिर मैं आपको दिखा देता हूं कि मुख्य तौर पर गुड़ियाखेड़ा गांव में 3 पार्टियों के जो सपोर्टर हैं, जिसमें कांग्रेस है, बीजेपी है और इंडियन नेशनल लोकदल है। और यहां पर पीने के पानी की व्यवस्था है और इधर आप देख सकते हैं ये मुख्य गेट है स्कूल का। और दूसरा अभी यहाँ से स्कूल है, वो आगे फिर मैं आपको दिखाऊंगा। सामने जो आप देख रहे हैं ये गांव की गौशाला है और उसके आगे जो आपको स्क्रीन में दिखाई दे रहा है वो गांव का दूसरा स्कूल है, बॉयज़ स्कूल, और वहाँ पर भी वोट डाले जा रहे हैं। तो ये गांव का दूसरा स्कूल है, राजकीय प्राथमिक पाठशाला, और यहाँ पर भी वोटिंग की जा रही है। और आप देख सकते हैं महिलाएं वोट डाल कर आ रही है। तो गुड़ियाखेड़ा गाँव का मैं आपको दृश्य दिखा रहा हूँ। यहाँ पर काफ़ी जोश है वोटरों में, अपने अपने जो कैंडिडेट हैं जिनकी ये सपोर्ट कर रहे हैं उनके लिए यहाँ पर ये वोट डाल रहे हैं। तो ये वीडियो मैं आपको दिखा रहा हूँ गुड़ियाखेड़ा गांव के राजकीय प्राथमिक पाठशाला की। यहाँ पर महिलाएं वोट डालकर वापिस आ रही है, कुछ महिलाएं वोट डालने के लिए जा भी रही है। हालांकि इससे आगे कैमरा ले जाना मना है, तो ऐसे में ये मैं आपको यहाँ तक ही दिखा पाऊँगा। और इसके आगे अब दूसरी साइड में अलग अलग पार्टियों के जो सपोर्टर हैं वो यहाँ पर गांव के मुख्य चौक पर टेंट लगाकर बैठे हैं और अपनी अपनी पार्टी के प्रत्याशी के पक्ष में प्रचार कर रहे हैं, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो ये आप देख सकते हैं मुख्य चौक के पास ही शेड बना हुआ है और यहाँ पर अलग अलग पार्टियों के अपने जो सपोर्टर है वो वोट डलवाने के लिए बैठे हैं। हालांकि कुर्सियां खाली है और प्रेम प्यार जो है वो अच्छा है, सभी एक जगह पर बैठे हैं। इधर कुमारी शैलजा की फ़ोटो यहाँ पर लगा रखी है और इधर ये कांग्रेस के हैं और ये इंडियन नेशनल लोकदल के और इधर बीजेपी के। हालांकि भीड़ जिस तरह की है उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि गांव में क्षेत्र में क्या भूमिका रहने वाली है। ये यहाँ पर गांव के मुख्य चौक के पास इस तरह से ये दृश्य है लोकतंत्र के इस पर्व का। तो आपको ये पूरी यात्रा हमने करवाई है इस लोकतंत्र के पर्व की, और इसके अंदर अब आपका क्या कुछ कहना है कमेंट करके ज़रूर बताएं। क्या आपको लगा आंकलन जो आपने किया है कि इस गांव से कौन जीत सकता है, और वोट डालने का जो अधिकार है उसका ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रयोग करें, यही हम कहते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इसको शेयर ज़रूर करें।